हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी कुछ वीडियोस आ रही हैं और वो खास है, तभी तो उसमें कोई बात है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें किस हिसाब से आगे चल रही हैं। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सर आपने बताया था कि एनसीईआरटी तो स्टार्ट करना है, लेकिन हम हिस्ट्री से ही क्यों करें। हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है, हमारा तो फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, या हमें इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट क्यों करें। देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हिस्ट्री, यानी इतिहास से आप सभी क्या समझते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतिहास चेंज इन पास्ट लिख करके काफ़ी किताबों में पब्लिश कराया गया है और वो यही कराया गया है कि द चेंज इन पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम यूपीएससी के सेंट्रिक से बातें करें तो क्या हमें फ़र्क पड़ता है कि दूसरे देश की जो इतिहास है वो क्यों इम्पोर्टेंट है या हमें क्यों पढ़नी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तो उसमें जो चेंज हुआ है उनके पास्ट में, वो हिस्ट्री नहीं है क्या? वो हिस्ट्री है, लेकिन अगर यूपीएससी सेंट्रिक के हिसाब से अगर हम हिस्ट्री को ध्यान देंगे तो द चेंज इन पास्ट, यानी भारत के इतिहास में जितनी भी चेंजेस हुई हैं उन पे आज काम हो रहा है और कल होके हमें सफलता मिलेगी। तो यही हिस्ट्री का एकमात्र डेफिनेशन है, यही हिस्ट्री का एकमात्र सॉल्यूशन है कि कल आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो उसको आज आप ठीक कर रहे हो और कल हो के आप सफलता की ओर जाइएगा। तो ये जो आपका कल का जो दौरान है, इसे ही हम हिस्ट्री कहते हैं, ना केवल द चेंज इन पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। पास्ट में चेंजेस की बात करूं तो वो नेचुरली कभी ना कभी किसी के साथ तो होगी ही होगी। अगर मैं पर्सनली अपनी भी बातें करूं तो मेरी भी कुछ हिस्ट्री रही होगी, मेरा भी कोई इतिहास रहा होगा, आपकी भी हिस्ट्री रही होगी, आपका अलग इतिहास होगा। यही जो अलग अलग का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो हमारी किताबों का नाम है, क्लास 6 की, क्लास 7 का, क्लास 8 की हिस्ट्री की जो किताब की नाम है, किताबों का जो नाम है वो है आवर पास्ट 1, आवर पास्ट 2, यानी आवर पास्ट 3। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी लोग रहे होंगे इतिहास में, उनकी अपनी अलग एक हिस्ट्री है, अलग एक इतिहास है, जिसी वजह से जो हमारी किताबों का जो नाम है एनसीईआरटी का, वो कुछ इसी प्रकार से है। और एनसीईआरटी की ही बातें करूं तो मैंने आप सभी को एनसीईआरटी का एक काफ़ी अच्छा एक फुल फॉर्म बताया था, हिंदी में भी बताया था, इंग्लिश में भी बताया था। उसको कमेंट करके बताइए और मैं यही चेक करूंगा कि कितने लोग इससे पहले मेरी वीडियो देख करके यहाँ पर आए हैं। तो मैंने यही बताया आपको कि हम हिस्ट्री से ही शुरुआत क्यों करें, क्यों हम किसी और सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो आइए ज़रा ध्यान देते हैं। मैं हमेशा से बातें करता हूँ सिग्निफिकेंस की, और सिग्निफिकेंस में देखा क्या जाता है कि हम यही मानते हैं, इवन मैं पर्सनली मानता हूँ कि हिस्ट्री सभी का बैकबोन है। आप हिस्ट्री में पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री के हिसाब से इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री के हिसाब से जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री के हिसाब से साइंस पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री के हिसाब से आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान दे सकते हैं, आप हिस्ट्री के ही हिसाब से सोसाइटी पे ध्यान दे सकते हैं। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और इन सब में हम यही मानते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम इसलिए हिस्ट्री को इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर पॉलिटी में भी बातें की जाए, आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें चार्टर एक्ट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो कहाँ से आया और हमें पता है कि ये लॉ है, वो लॉ है, कहाँ से कब उभरा, तो वो हिस्ट्री है। उसी के साथ ही अगर आप इकोनॉमिक्स की बातें करें तो बार्टर सिस्टम से चीज़ें शुरुआत हुई थी, चीज़ों का आदान प्रदान से चीज़ें स्टार्ट हुई थी और आज हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, पेटीएम वगैरह, डिजिटल पेमेंट भीम वगैरह यूज़ करते हैं। तो उस दौर से लेकर के आज दौर तक जो चेंजेस हुई हैं, आज तक की जो बातें हो रही हैं, यही आपका इकोनॉमिकल हिस्ट्री है। इसी के साथ ही अब अगर आप देखने की कोशिश करें कि ज्योग्राफी में कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो एरिया है, कितने ही इंडिया में ऐसे एरिया हैं जो आज नहीं है, किसी न किसी ज्योग्राफिकल वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी और उनकी ही हम अध्ययन करते हैं, उनकी ही हम पढ़ाई करते हैं। तो ये कहलाता है ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। अब आप पूछिएगा सर साइंस में कैसे हिस्ट्री आता है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। एक टाइम में हमारे न्यूटन भैया हुआ करते थे और उन्होंने ये देखा था कि जब सेब पेड़ से गिरा करता था, किस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया और जो उस टाइम में घटना घटी थी वो आज के टाइम में हमारी हिस्ट्री रही है। यानी उसको साइंस के हिसाब से हिस्ट्री की ओर मानेंगे।
अब आगे की तरफ जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आप कहिएगा सर आर्ट एंड कल्चर में हिस्ट्री कैसे आता है, इसको समझाइए। आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं पर्सनली बातें करूं तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, लोथल वगैरह, या फिर उसके बाद ही वैदिक काल, फिर उसके बाद ही मॉडर्न इंडिया का टाइम फ्रेम, मध्यकालीन का टाइम फ्रेम, एंशियंट का टाइम फ्रेम, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर साइंस हमें आगे बढ़ना सिखाता है तो कला हमें जीना सिखाता है। जिसका मतलब ये है कि साइंस अगर हमें डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाता है, साइंस हमें विकास की ओर लेकर के जाता है, तो जो कला है, जो आर्ट है या फिर जो कल्चर है, हमें जीना सिखाता है। तो देखिए डिफरेंस कितना एक इम्पॉर्टेंट है। और यही जो लाइन है ये मेरे द्वारा ही कहा गया है। चीज़ों को किस हिसाब से आगे लेकर के जाता हूँ इस पे मैं माहिर हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए, आप यही कहिएगा सर सोसाइटी में हिस्ट्री कहाँ आया, सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, सोसाइटी में मैं जब भी बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वुमेन की बातें करूंगा, महिलाओं की बातें करूंगा, और दूसरा मैं आम नागरिकों की बातें करूंगा। और यही जो दोनों चीज़ है हमारे सोसाइटी में ग्रोथ दिखाता है, हमारे सोसाइटी में डेवलपमेंट दिखाता है। क्योंकि कितने ही राजा आए, कितने ही चले गए, उनके बस हमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना है। लेकिन जो ओरिजिनल रोल रहा था वहाँ के मैंगो पीपल यानी आम नागरिकों का हुआ करता था। और उसी के साथ ही जो वुमेन की जो कंडीशन हुआ करती थी, महिलाओं की जो दशा हुआ करती थी, इन सारी चीज़ों को मैं डालूंगा सोसाइटी में। तो ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, सिग्निफिकेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे हिस्ट्री में ही समाई हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री को एज अ आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़िए, हिस्ट्री को कहानी के साथ लेकर के जाइए जिसमें मैं माहिर हूं। और आप लोग इसका एक आइडिया देख सकते हैं किस तरह से मेरे फैन पेजेस डेली बढ़ रहे हैं, किस तरह से मेरे जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होए जा रहे हैं। तो ये एकमात्र साइन है, ये एकमात्र सिंबल है कि चीज़ें आप लोगों की भी तरफ से आ रहा है। और इनका दिल से शुक्रिया, क्योंकि एक टीचर के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई बात नहीं होती है। तो इसी के साथ ही चीज़ों पे ज़रा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अगर हिस्ट्री को आपने सिग्निफिकेंस की ओर से पढ़ा, आपने सारी चीज़ों को सिग्निफिकेंस की ओर से ध्यान दिया, तो जो चेहरा आपका ऐसा अभी हिस्ट्री को लेकर के बना हुआ है वो चेहरा थोड़े दिनों बाद कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मेरे से प्रॉमिस लिखवा लीजिए। जिस तरह से मैं कहानी के तौर पर आप सभी के सामने हिस्ट्री लेकर के आता हूँ, किस तरह से वेब सीरीज़ के फॉर्म में आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर के आता हूं, जिस प्रकार मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म करवाई, क्लास 7 की एनसीईआरटी खत्म करवाई, जो लोग टॉपिक पढ़ा करके चीज़ों को आगे बढ़ाया करते हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप जब तक उस पर क्वेश्चंस नहीं करवाइएगा। और क्वेश्चंस ही सिर्फ करवा के ही मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आप सभी को यहीं की यहीं क्लियर करवा दी है। क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि जो डाउट्स उभर करके आएंगे वो कभी और सॉल्व किया जाएगा। मैं इवन आज जो मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं उसको अगली वीडियो में मैं सॉल्व करके जाता हूँ। तो मैं यहीं की यहीं हैशटैग यहीं की यहीं को फॉलो करता हूँ। और कहीं ना कहीं आप लोगों को तो खैर पता ही है। तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। और हिस्ट्री का जो फ़ायदा है वो आप सभी को मैंने समझाया, किन किन सारी चीज़ों में, किन किन अवस्था में जो हिस्ट्री है एक सिस्टमैटिक वे की तरफ से आएंगी, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेशन की ओर जाएंगी। और यही आपका एक पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव अप्रोच की तरफ चीज़ें आगे बढ़ने की शुरुआत करवा करके जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ कहूँगा कि लाइक मेरे दिए गए वीडियोस पर एक बार ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों। एनी टाइम लर्निंग ऐप को यूज़ करिएगा। किस तरह से मैंने एंशिएंट को ख़त्म करा, किस तरह से यूट्यूब पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवा के ही सारे जो जितने आपके टॉपिक उभर करके आए थे उनके डाउट सॉल्व करे थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। इसी के साथ ही एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच स्टार्ट हो रहा है। एनसीईआरटी के मैंने इतने सारे फ़ायदे बताए, इतने सारे मैंने उसके पॉजिटिव अप्रोचेस बताएं, तो मैं नहीं समझता कि चीज़ों में लेट करने से कोई फ़ायदा होगा। तो जल्दी से जल्दी उस बैच को ज्वाइन करिए ताकि आपका जो एक नॉलेज है वो पॉलिश हो जाए। और एक बार जब पॉलिश हो जाएगा तो जितने भी लोग आपके कंपटीशन में बैठे हैं वो लोग आपसे डर जाएंगे। वो लोग आपसे यही कहेंगे कि बताओ कहाँ से तुमने पढ़ाई करी, किसके मटीरियल फॉलो करे। और उस टाइम आप यही कहेंगे कि मैं सिर्फ ओजांग IAS अकेडमी से चीज़ें पढ़ी हैं और मैंने सूरज सर, ओजांग सर से पढ़ करके आज सक्सेस हासिल करा है।
तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कोई सा भी डाउट हो, रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट हो, उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। अगले वीडियो में मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि डाउट्स आप सभी के वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नेगेटिव लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, इधर उधर से गाइडेंस वगैरह कहाँ ये सब सोर्स, इन सब चीज़ों में मत पढ़ के वन प्लेटफॉर्म के थीम पर जाइएगा और किस हिसाब से चीज़ें आगे चल रही हैं इन पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।